Good morning students. Today we will discuss about balance of population. यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और डेथ रेट है वो कम है। जब बर्थ रेट ज़्यादा होता है और डेथ रेट कम होता है तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अगर सेकंड कॉलम की बात करें तो यहाँ पर जितना बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट है, यानी कि जितना बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट है। ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन एक जैसी रहती है, ना वो बढ़ती है ना वो घटती है। अगर थर्ड कॉलम की बात करें तो यहाँ पे बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है। अब बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की। यहाँ पर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वहाँ पर लोगों की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है। अगर जापान और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, लेकिन जापान है वो ज़्यादा डेवलप है, इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप है कंपैरिजन बांग्लादेश के। आगे बढ़ते हैं और किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन को हमें देखना है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर लोगों का एज ग्रुप क्या है, कि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं या यूथ ज़्यादा है। अब अगर बच्चे हैं तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, अगर बुज़ुर्ग हैं चाहे उनका एक्सपीरियंस हो लेकिन वो ज़्यादा एनर्जी उनमें नहीं होगी। अगर सेक्स की बात करें तो मेल और फीमेल कितने हैं, किसी भी कंट्री का लिटरेसी लेवल है वो क्या है, लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो कंट्री ज़्यादा ग्रो करेगा। हेल्थ कंडीशन, लोग कितने हेल्दी है। अगर किसी कंट्री में बीमार लोगों की तादाद ज़्यादा है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि वो कंट्री कितना आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। इनकम लेवल की अगर बात करें कि एक व्यक्ति दिन में कितना कमा पाता है, ये चीज़ें ये फैक्टर डिसाइड करते हैं उस कंट्री की क्वालिटीज़ को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड की। किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन को देखना है, उसकी स्टोरी को देखना है तो हमें पॉपुलेशन पिरामिड को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू वेरियस एज ग्रुप 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स। यहाँ पर अगर पॉपुलेशन पिरामिड हम देखें तो हमने इसको तीन भागों में, तीन एज ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यहाँ पर चिल्ड्रन, सेकंड यूथ और थर्ड है एज्ड पीपल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशो रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी भी कंट्री की द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन दैट द पर्टिकुलर कंट्री। यहाँ पर जो जनसंख्या पिरामिड होता है वो किसी भी पर्टिकुलर जो कंट्री होता है उसकी पॉपुलेशन की स्टोरी बताता है। उसके बाद द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन आर शोन एट द बॉटम। अब यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें, बॉटम की बात करें तो ये परसेंटेज दिखा रहा है बर्थ रेट का। ठीक है, यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका यहाँ पर जो सेकंड ग्रुप है ये यहाँ से कम होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जन्म तो खूब हुए थे लेकिन मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने से ये लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए और आगे एज ग्रुप में जा कर के जो 65 अबो है यहाँ पर ये बिल्कुल नैरो हो जाता है, जिससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में ये जो बच्चे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर ग्रुप है इनके ऊपर ये जा कर के डिपेंड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। ये जो पॉपुलेशन पिरामिड दिखा रखा है ये इंडिया का है। यहाँ पर बच्चों का जन्म होता है और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने से ये आगे भी बढ़ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नैरो होता चला जाता है। इससे एक चीज़ और भी पता चलती है कि किसी भी कंट्री में अगर यूथ ज़्यादा है तो वहाँ पर जो लेबर पावर है वो ज़्यादा रहेगी, यूथ है वो ज़्यादा कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के पिरामिड की। जापान में यहाँ पर बर्थ रेट है वो बिल्कुल ही कम है और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने से ये लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बर्थ रेट कम है तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद ये जो एज ग्रुप है यहाँ जाएगा तो जापान में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी संख्या यहाँ पर कम, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और जो यूथ है यहाँ पर कम हो जाएगा।